फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको खाटू श्याम बाबा के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये मैंने होली के लिए ड्रेस बनाई है। आप इसको छोटे बड़े साइज में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 20 चैन ले ली है। 20 चैन लेने के बाद यहाँ पर देखिए हम 1 2 3 चैन हम एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से देखिए 4th चैन में जाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 लूप निकाले, फिर से 2 लूप, फिर से धागा लेंगे और इससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 लूप निकाले और फिर से 2, फिर उससे नेक्स्ट चैन में जाएंगे। इस तरह से हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और टोटल हमारे पास यहाँ पर 21 डबल क्रोशिया ये बनकर तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने 20 चैन ली थी और 3 एक्स्ट्रा चैन ली थी। अब देखिए यहाँ से हम 1 2 3 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब देखिए सेकंड के अंदर हम, पहले के अंदर हमारा ये 3 की चैन का डबल क्रोशिया होगा और सेकंड के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट में 1। इस रो में भी हम यहाँ पर 21 डबल क्रोशिया के ऊपर 21 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और एक चैन लेकर मैं इस धागे को यहाँ से कट कर देती हूँ। अब देखिए जहाँ से हमने इस धागे को कट किया है वहाँ से हम फिर से अपना ये देखिए वाइट कलर का धागा ऐड करेंगे। इस तरह से फर्स्ट वाले जो हमारा ये डबल क्रोशिया है वहाँ से हम ये वाइट कलर का धागा ऐड कर लेते हैं इस तरह से। अब 1 और 2 चैन ली और ये इसी के अंदर हम 1 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए इस तरह से 2 बन गए, एक हमारा ये 2 की चैन का हो गया और नेक्स्ट में जाएंगे। इस तरह से देखिए धागा लेना है और नेक्स्ट चैन डबल क्रोशिया के ऊपर जाएंगे और जो ये धागे हैं इनको साथ में रखेंगे। 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे, ये हमारा डबल हाफ क्रोशिया बनेगा। अब उससे नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से डबल हाफ क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट में 3 में हमें एक बार डबल हाफ क्रोशिया बनाना है और 4th में 2 बार सेम प्लेस पर। देखिए 3 में हमारा एक डबल हाफ क्रोशिया बन गया। अब 4th में हम 2 बार बनाएंगे यहीं पर। देखिए इस तरह से धागा लिया और तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर से इसी के अंदर हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और नेक्स्ट में 1 बार, उससे नेक्स्ट में भी 1 बार डबल हाफ क्रोशिया, थर्ड में भी 1 बार और देखिए अब 4th में हम 2 बार बनाएंगे। एक में देखिए 3 में एक बार हो गया, 4th में हम सेम प्लेस पर 2 बार बनाएंगे। इस तरह डबल हाफ क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में भी हमारे पास 2 बार डबल हाफ क्रोशिया बना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लिए और अपने वर्क को टर्न किया और यहाँ से देखिए फर्स्ट चैन के अंदर हम इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ, इस तरह से निकाल देंगे। फिर से 8 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन ली और इससे नेक्स्ट चैन में गए और इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरह से निकाल देना है। फिर से 8 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 चैन ली और इससे नेक्स्ट चैन स्पेस में गए और इसको स्लिप स्टिच कर दिया। इसी तरह से 8 चैन लेते हुए हम नेक्स्ट चैन में इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और अब हम लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, 1 2 3 4 चैन ली और यहाँ से हम इस साइड आ गए, सीधी साइड। अब देखिए इस तरह से 1 2 और 3 चैन में से हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ से धागा लेंगे। देखिए 2 लूप हो गए
और 2 को निकाल दिया इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से धागा लपेटेंगे और इन तीनों के बीच में से, ये 3 चैन है तो तीनों के बीच में से इस तरह से निकाला और 3 लूप हो गए तो तीनों को एक साथ निकाल दिया। एक बार ऐसे किया, डबल हाफ क्रोशिया बनाया, फिर से धागा लेंगे और तीनों चैन के बीच में से यहाँ से देखिए ऐसे डालेंगे तीनों चैन के बीच में और इस तरह से निकालते हुए फिर से हम दूसरा डबल हाफ क्रोशिया यहीं से बनाएंगे। फिर एक बार और लेंगे तो हम तीसरा डबल हाफ क्रोशिया भी यहीं से तीनों चैन के बीच में से निकालते हुए इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। अब देखिए फिर नेक्स्ट आगे इस तरह से देखिए, कोई लूप नहीं लेना। अब इस तरह से हम चैन को लेंगे, 3 चैन के बीच में से ऐसे लिया 3 चैन को और इस तरह से निकाल लिया। 2 लूप हो गए तो 2 से 1 कर दिया। अब फिर से इसी तरह से हम तीनों चैन में से निकालेंगे। इस तरह से निकालते हुए डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, तीनों को एक साथ निकालते हुए। दूसरे बार भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे 2 डबल हाफ क्रोशिया और फिर से थर्ड भी यहीं से निकाल लेंगे। 3 बार डबल हाफ क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से बन गया। फिर से हम 3 चैन लेंगे नेक्स्ट, इस तरह से देखिए 1 2 और 3 चैन ली और यहाँ से इस तरह से निकालते हुए पहले हम 2 लूप में से 1 कर देंगे। इस तरह से कर दिया। फिर इस तरह से लूप लेंगे और तीनों के बीच में से हम ऐसे निकाल देंगे। देखिए 3 स्टिच हो गए। इस तरह से धागा लिया और तीनों के बीच में से निकाल दिया और 3 लूप हो गए तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे। एक बार ऐसे किया, फिर नेक्स्ट हम फिर से तीनों के बीच में से इस तरह से निकाल लेंगे। दूसरा डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर थर्ड में से इसी तरह से तीनों चैन के बीच में से निकालते हुए डबल हाफ क्रोशिया। 3 बार हमें डबल हाफ क्रोशिया इन तीनों चैन के बीच में से निकालना है। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा और इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। देखिए लास्ट में हमारे पास यहाँ पर 2 चैन बची है। अगर हमारे पास 1 चैन बचती तो हम यहाँ पर 3 के साथ 4 चैन एडजस्ट कर देते। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चैन बची है तो हम 2 को इस तरह से देखिए इस तरह से बना देंगे। सेम उसी तरह से बनाना है और इसमें से 2 बार निकालेंगे हम। 3 चैन में से हमें 3 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाया है और 2 चैन में हम इस तरह से 1 बार बनाया, 2 बार इस तरह से 2 डबल हाफ क्रोशिया बना देने हैं। देखिए इस तरह से बन गया। अब देखिए 1 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। 1 चैन और लेंगे। अब देखिए 2 हमने यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाए थे तो पहले के ऊपर बनाएंगे डबल हाफ क्रोशिया 1 और 1 हम दूसरे के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए 1 डबल हाफ क्रोशिया हम यहाँ पर बीच में सेंटर में बनाएंगे, दोनों के बीच में से। अब देखिए नेक्स्ट में हमने 3 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाए थे तो 3 के चैन में हम 3 बार बनाएंगे। इस तरह से लूप लिया और तीनों को एक साथ निकाल देना है। दूसरे के ऊपर दूसरा डबल हाफ क्रोशिया और तीसरे के ऊपर तीसरा डबल हाफ क्रोशिया। इस तरह से 3 के ऊपर बना लिया। अब देखिए 4th के अंदर हम यहाँ पर नेक्स्ट में क्रॉस किया है जहाँ पर, वहाँ पर 1 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे इसी तरह से फर्स्ट के ऊपर बनाया, 3 बनाए थे हमने इनके बीच में 3 डबल हाफ क्रोशिया और 3 के ऊपर 3 बार हम डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे। देखिए बहुत ही आसानी से हमें ये दिख रहे हैं। और एक हम नेक्स्ट में जाते हैं जहाँ से, उसके अंदर बनाएंगे, उस चैन के अंदर इस तरह से। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब देखिए फिर से हम सीधी साइड से अपना येलो कलर का धागा जॉइंट करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, तो सीधी साइड से हम देखिए फर्स्ट वाला जो हमारा ये डबल हाफ क्रोशिया है वहीं से हम धागे को ऐड कर लेते हैं। और फर्स्ट चैन में हम एक दो चैन लेंगे। दो चैन लेने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे और डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे। तीनों को एक साथ निकाल देना है। फिर उससे नेक्स्ट में डबल हाफ क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में। यहाँ पर देखिए कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करेंगे। हर एक राउंड में हर एक डबल हाफ क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल हाफ क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर कंप्लीट हो गई है और फिर से हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। और यहाँ देखिए फर्स्ट चैन के अंदर हम यहाँ पर सिंगल इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से 8 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इससे नेक्स्ट चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। जैसे हमने ये नीचे वाली रो बनाई थी सेम उसी तरह से हम 8 चैन लेते हुए नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये रो बनकर पूरी कंप्लीट हो गई है। लास्ट में भी मैंने यहाँ पर 8 चैन करके स्लिप स्टिच कर दिया है। अब देखिए अपने वर्क को टर्न करेंगे और 1 2 3 4 4 चैन लेंगे और देखिए यहाँ से हम एक लूप लेंगे, 2 और 3 चैन हम यहाँ से लेंगे और 3 चैन लेने के बाद इस तरह से बनाएंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे 2 लूप से एक। फिर इसके अंदर जैसे हमने पहले बनाया था तीनों चैन के अंदर से इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। एक बार बनाया, फिर से तीनों चैन के अंदर से डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, 2 बार हो गया डबल हाफ क्रोशिया। फिर से धागा लिया और तीनों चैन के अंदर से देखिए इस तरह से चैनों के अंदर से डाला और डबल हाफ क्रोशिया बना दिया। इस तरह से बन गया। फिर से देखिए, फिर कोई धागा नहीं लेना, इस तरह से एक चैन ली, दूसरी और यहाँ पर ये तीसरी चैन लेंगे। 3 चैन ले ली। 3 चैन लेकर फिर से हम इस तरह से पहले ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल लिया। फिर यहाँ पर इन्हीं 3 चैनों के अंदर से यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। एक बार बनाया, फिर से 3 चैन के अंदर 2 बार बनाएंगे, फिर से धागा लेंगे और तीसरे बार फिर से हम इसके अंदर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। 3 टाइम हम यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे और हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनता चला जाएगा। फिर कोई धागा नहीं लेना, नेक्स्ट को जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए फर्स्ट चैन ली, सेकंड ली और थर्ड ली। 3 चैन लेकर फिर से हम यहाँ पर इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे पहले। फिर लूप लेकर तीनों चैन के बीच में से यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे 3 बार। एक बार बनाया, 2 बार और फिर से निकालेंगे 3 बार। डबल हाफ क्रोशिया एक साथ निकालने हैं तीनों लूप इस तरह से। और फिर से नेक्स्ट चैन लेंगे 3 चैन, 1 2 और ये थर्ड चैन और फिर से पहले यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे। फिर इसी तरह से 3 बार यहाँ पर इनके बीच में से डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे तीनों चैन के अंदर से। इस तरह से बनाते हुए हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। अगर के एंड में आ गए हैं और लास्ट में भी हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 चैन बची हैं, तो 2 चैन को हम इसी तरह से लेंगे। पहले हम इनको देखिए इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर इनके बीच में से भी हम 2 चैन के बीच में से 2 बार निकालेंगे। 3 चैन के बीच में से हम 3 डबल हाफ क्रोशिया बनाते हैं और यहाँ पर 2 चैन के बीच में 2 बार बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए 1 2 चैन ली, अपने वर्क को टर्न किया और अब इस रो को भी हम सेम उसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड के ऊपर फर्स्ट के ऊपर हमारा ये 2 चैन का आ गया
और सेकंड के ऊपर हमने यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बना दिए और एक डबल हाफ क्रोशिया यहाँ जहाँ से हम नेक्स्ट में जाते हैं उस चैन स्पेस में बनाएंगे। अब देखिए 3 जो हमारे पास यहाँ पर डबल हाफ क्रोशिया बनाए थे, तो 3 के ऊपर 3 बार हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 2 और तीसरे के ऊपर बनाया 3। जैसे हमने वो निचले वाली रो बनाई थी सेम उसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है। और एक नेक्स्ट में जाने के लिए यहाँ पर एक चैन स्टिच है तो एक डबल हाफ क्रोशिया उसके अंदर बनाना है। इस तरह से बनाते हुए हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और सभी में हमें डबल हाफ क्रोशिया बना दिया है। अब देखिए एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। इस तरह से देखिए धागे को हमने यहाँ पर कट कर दिया है। और अब हम नेक्स्ट कलर ऐड करेंगे। देखिए अब हम यहाँ से ग्रीन कलर का धागा ऐड कर लेंगे। इस तरह से पहले नोट लगाएंगे, फर्स्ट चैन के ऊपर हम इस तरह से ऐड कर लिया और यहाँ पर 1 2 चैन ली और नेक्स्ट में गए डबल हाफ क्रोशिया बना दिया। हर एक के ऊपर हर एक चैन में एक बार हमें डबल हाफ क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हर एक चैन में एक डबल हाफ क्रोशिया। देखिए हमें घेरा यहाँ पर हमारे डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाते हैं तो हमें घेरे में और एक भी डबल क्रोशिया इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी सेम उसी तरह से हमें बनाते हुए जाना है जितनी भी रो हमें कंप्लीट करनी है। अब देखिए इसके बाद मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी और ये हम डबल हाफ क्रोशिया से रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम उल्टी साइड आएंगे तो हम यहाँ पर देखिए 8 चैन से जैसे हमने इसमें बनाया है 8 चैन बना के हम नेक्स्ट चैन में स्लिप स्टिच करते हुए कंप्लीट करेंगे और उसी तरह से फिर सीधी साइड से हम ये डिज़ाइन बना देंगे। इसी तरह से हम 2 रो और बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं और घेरा खुद ब खुद हमारा ये चौड़ाई में भी कंप्लीट होता जाएगा। और जैसे हमने ये बनाई है सेम उसी तरह से मैं ये ग्रीन वाली रो भी बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये ग्रीन वाली रो भी बनाकर कंप्लीट कर दिया है और लास्ट में हमने ये उल्टी साइड से हमने डबल हाफ क्रोशिया की एक रो बनाकर कंप्लीट की है और धागे को मैंने यहाँ से कट कर दिया है। अब देखिए फिर से हम सीधी साइड से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। ये हमारी लास्ट रो है तो जहाँ हमने यहाँ पर 2 चैन की है शुरू में वहीं से हम अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे और ये रेड कलर का धागा मैं जॉइंट कर लेती हूँ। आप चाहे तो अगर आप इससे बड़ी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप एक रो और रंग से डाल सकते हैं या रेड कलर से सेम इसी तरह से रो आगे आप जितना बड़ा भी आपको ये बनाना है उतनी बड़ी आप यहाँ पर उतने रो ज़्यादा दे, 1 भी दे सकते हैं 2 भी दे सकते हैं। चाहे आप छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो आप येलो तक रखें। अब देखिए जो हम लास्ट राउंड कंप्लीट करेंगे वो हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन लेंगे और देखिए नेक्स्ट चैन में जाकर हम इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से हम 12 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इससे नेक्स्ट चैन के अंदर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से 12 चैन बनाएंगे और उससे नेक्स्ट चैन में देखिए इस तरह से ये हमारी रो बनती जाएगी और इसी तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और देखिए यहाँ पर मैंने सारे में बॉर्डर बना दिया है और ये मैंने डोरी डाली है 50 चैन से और एक तरफ मैंने इस तरह से फ्लावर बना दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर पर्ल भी अटैच कर सकते हैं। दूसरी साइड मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ कि ये फ्लावर मैंने कैसे बनाया है।
देखिए यहाँ से हम फर्स्ट चेन से पहले हम इस धागे को अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद यहीं पर इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। फर्स्ट चैन के अंदर जो ये धागे हैं इनको हम साथ में रखेंगे, ये अंदर की तरफ ही हमारे हाइड हो जाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए पहले हम ये हमारे पास एक रिंग बन गया, रिंग के अंदर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चैन ली और इसी के अंदर देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 हो गए और फिर से धागा लेंगे, 2 स्टिच निकाल देंगे। इस तरह से 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो देखिए एक पत्ती हमारी ये इस तरह से बन गई है। फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2 और यहाँ पर फिर से हम देखिए इस तरह से 3 लूप हो गए, 2 स्टिच निकाल देंगे। फिर से धागा लेंगे और स्टिच बनाएंगे। 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 चैन ली और इसके अंदर जाकर स्लिप स्टिच कर दिया। 2 पत्तियां बन गई। फिर से 2 चैन ली, 1 2 और इस तरह से धागा लिया, 2 स्टिच निकाले। एक बार फिर से करेंगे इसी तरह से और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब फिर 1 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये 3 पत्तियां बन गई। 2 पत्तियां हम और बनाएंगे इसी के अंदर। इसी तरह से 1 2 चैन लेंगे और यहीं पर इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 स्टिच निकाल देंगे। फिर से धागा लेंगे, 2 स्टिच निकाल दिए। अब 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकालेंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। इसी तरह से एक पत्ती और बनाएंगे। 1 2 चैन ली और यहीं पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 स्टिच निकाल दिए, कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से धागा लेंगे, 2 स्टिच निकाल देंगे। 3 हो गए, तीनों को एक साथ निकाल दिया। फिर 1 2 चैन ली और इसी के अंदर जाकर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ और जो भी ये एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम बैक की तरफ हाइड कर देंगे। और देखिए हमारी ये ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है बनने के बाद। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।